contribution you made to this society and society building. Or maybe my generation, my next generation, their next generation, they all will remember the contribution of those lifetime achievers and the contribution of other people. मैं थोड़ा सा हमें आप लोगों को न्यूज़ में आफ्टरनून के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है जर्नलिज्म की, मैंने 17 साल में ही शुरू की थी और बहुत जल्दी ही हम लोग मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक इंटेलेक्चुअल मॉर्गेज जो मैंने अपने आप को रखा था या बॉन्डेड जर्नलिज्म जो मैं कर रही थी, मुझे कहा कि कहीं से निकलना होगा। 5 years I struggled with journalism and internship with Times of India and big newspapers, Prepress Journal, Afternoon Dispatch and Courier, like name it. Yeah, like every 3rd month I used to be sacked because I wanted to write something of my own and they used to say कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी सरकार ये है। तो मैंने सोचा था कि अगर इस तरह की मुझे जर्नलिज्म करनी है तो फिर मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है। मैंने सोचा मेरी नानी थी और आपको पता है मुंबई में जब आपका कोई नहीं होता और बचपन से आप अकेले बड़े हो जाते हो तो चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो मैंने नानी को कहा था कि नानी मुझे ये अखबार खुद का शुरू करना है। तो she said you can start a newspaper, I have one house that I can mortgage it for you, but अगर ये घर में गिरवी रखती हूँ तो आप वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल जाने की तैयारी रख सकते हो, तो मैं अखबार निकाल के दे सकती हूँ। और उस वक्त मैंने एक अखबार छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ के मालिक हमेशा मुझे, मेरा बार बंद हो गया, मिनिस्टर से बात करो, मुझे लाल बाग के राजा की टिकट चाहिए, मिनिस्टर से बात करो। तब होम मिनिस्टर थे RR पाटिल, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नॉन करप्ट एंड वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने उनको जाके एक दिन ऐसे ही बोला था कि यार आपने मेरे मालिक का वो कुछ तो भी किया है, वो बोल रहे कि वो करे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत जोर से डांटा और उन्होंने कहा तुम्हें जर्नलिज्म करनी है या लाइजनिंग करनी है। That was the first day I understood there is a difference between journalism and licensing. The power comes with greater responsibilities. और उन्होंने भी मुझे कहा था कि अभी तुम बहुत छोटी हो, I was might be 19 something. He said अभी तो जर्नलिज्म में पैर रखे तुमने और तुम लाइजनिंग करना शुरू कर दिया, ये चलेगा नहीं। Then I told नानी कि चलो I will go and stay in working girls hostel if I fail, I don't mind. Because I don't have anyone to really crib for or अरे ये क्या होगा वो क्या होगा। तो I was capable enough of saying that. And that's how this journey of afternoon started. And here my intention was not to go into that race कि headlines बनानी है, breaking news बनानी है। सबको नमस्कार। आप लोग अपने अपने स्थलों में बहुत विद्वत हैं। हम साधु समाज के एक प्रोग्राम अभिनंदन और शुभेच्छा आप सब लोगों को कह दीजिए। आप अंग्रेजी में एक कहावत है, आप सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। Destiny will not define our destination. Our determination will define our destination. You proved that.
I would like to add here, Mr. Mukesh Batra. Yes, my first. पद्मश्री आशा पारेख। This is in the recognition of her innovative and enormous contribution to Hindi cinema. She is an iconic Indian actress and has acted in over 90 films in the career spanning over 3 decades. Asha Parekh's contribution to the Indian film industry is immense, and she has inspired generation of actors with her talent, grace and style. She continues to be a role model for young actors and an icon in the Indian film industry. Padma Shri Asha Parekh. Where is my dedicated camera person, please? वैसे ही थोड़ा आगे आइएगा। जाफर बोल थोड़ा आगे। या परफेक्ट मैम, परफेक्ट। गुलाबी सामने देखिए। घूंघट। मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आप अभी भी इतनी खूबसूरत लगते, उसका राज क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान को उसी तरह से बिहेव करना चाहिए, ताकि ये न लगे कि मैं अभी 20 साल की उम्र की होकर मैं उस तरह के कपड़े पहन के आऊँगी तो सभी लोग हंसेंगे कि ये क्या हो गया है इसको। तो मुझे लगता है कि one has to age gracefully. That's what I feel. Now that can't be. That can't be. लेकिन भाई साहब ने जो कहा कि ओल्ड पीपल्स होम बंद होने चाहिए, ये बहुत सही बात कही है। लेकिन क्या हुआ है कि हमारा जो यूथ है वो ज़्यादातर मतलब वेस्ट को एप करता है। जो वेस्टर्न लोग करते हैं वो हम करना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमें अपने माँ बाप, मुझे ऐसे लगता है, मैं अपने माँ बाप को भगवान समझती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे जो परवरिश दी वो बहुत मायना रखती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा होता है कि ओल्ड पीपल्स होम बंद होने चाहिए, और जो लड़के बदमाशियाँ करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड पीपल्स होम में भेज देते हैं, उनकी वाकई तस्वीर पेपर में आनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप किस तरह के बेटे हो। मतलब माँ बाप जो है, जैसे मैंने कहा, भगवान है, और उसी को अगर आप इज्जत और मान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो इसीलिए आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि ओल्ड पीपल्स होम ना हो। थैंक यू।
Mr. Sunil Khandare. This is in recognition of your enormous contribution as a reputed photographer. Sunil Khandare, a senior Bollywood photographer with the PTI news agency. He has been capturing the essence of celebrities through his lenses for years, and his work has been appreciated by many. His ability to capture candid moments and bring them to life is truly remarkable. He has shown great dedication and passion for his craft, and we are honored to recognize its contribution to the field of photography. Thanks a lot for the photography and showing the celebrities to us. Thank you everyone for coming in our program, and I'm glad to see you everyone. Cheese! Everyone! He was supposed to say something about me, please. Actually, हमारी प्यारी डॉक्टर वैदेही दीदी एक महान जर्नलिस्ट के साथ साथ एक ऑथर भी है, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। एंड जब भी मतलब पिछला वाला जो हमारा आफ्टरनून वॉइस का और फंक्शन हुआ था, उस टाइम भी उन्होंने अपनी कथा सुनाई थी। इस बार भी कथा आज भी सुनाई, उससे रोज रोज बहुत मजा आता है। मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है, एंड कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ऐसा लगता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप हारने वाले हो, ऐसा लगने लगे, हार मत मानो। It's just a small thing.